हूं कि जहां के शहरियों के इरादे बुलंद हो, उस जगह को बुलंद शहर कहते हैं, और जहां के हम हैं उस जगह को खुर्जा शहर कहते हैं। कि पानी पीना हो या सम्मान जिंदगी का। आप लोग सभी जानते हैं कि 1927 से पहले हम लोगों को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने हमें पानी का अधिकार भी एक संघर्ष कर दिलाया था, और आज पानी का अधिकार इस तरीके से दिलाया है कि आज हमको तालाब में पानी पीने की जरूरत नहीं होती है। ये उदाहरण है कि सभी के सामने आज बिस्लरी की बोतल है। कि पानी पीना हो या सम्मान जिंदगी का, जिसने दिया हमको अधिकार। यूपी दिल्ली भारत छोड़ो, दुनिया में उनकी जय जयकार। यूपी दिल्ली भारत छोड़ो, दुनिया में उनकी जय जयकार। अरे झुग्गी झोपड़ छुड़वा दी, अब तो महलों में है घरबार। प्रथम बंदन उन विश्व रतन को, और आप सबको मेरा जय भीम और प्यार भरा मेरा नमस्कार। प्यार भरा मेरा नमस्कार। आज सभी की ये ख्वाहिश है कि बाबा साहब का सपना साकार कैसे हो। बाबा साहब का सपना इस देश पर अपने बहुजन का शासन करना था, ना कि औरों के द्वारा अत्याचार सहना। मेरे दोस्तों, मेरे समाज के लोगों, मैं आपसे सिर्फ यही बात कहूंगा कि बाबा साहब की हर एक तमन्ना उस दिन पूरी हो जाएगी। बाबा साहब की हर एक तमन्ना उस दिन पूरी हो जाएगी जिस दिन पूरे भारत में सरकार हमारी आएगी। जिस दिन पूरे भारत में सरकार हमारी आएगी, ये पाखंड चूर भारत जब ये नीला नीला चमकेगा, तभी तो यारो, तभी तो यारो, तभी तो यारो। ये फोटो मेरे बाबा साहब की, ये फोटो तुम्हारे बाबा साहब की, ये फोटो हम सबके बाबा साहब की इन सारे नोटों पे छप जाएगी। इन सारे नोटों पे छप जाएगी। इसी कड़ी में आगे चलते हुए मेरी एक इच्छा है कि ना चाहूं मैं धरती और ना ये आसमान चाहिए। ना चाहूं ये धरती, ना ये आसमान चाहिए। मुझे तो सभी के दिलों में गौतम बुद्ध भगवान चाहिए। लगे ये देश फिर से सम्राट अशोक का है, इसके लिए सभी के हाथों में भारत का संविधान चाहिए। संविधान चाहिए, संविधान चाहिए। और इस संविधान की ताकत, इस संविधान की वो ताकत है, उस ताकत को मैं अपनी 4 लाइनों में बयान करता हूं कि ताजमहल अगर प्रेम की निशानी है तो 14 अप्रैल महापुरुष की कहानी है। कि ताजमहल प्रेम की निशानी है तो 14 अप्रैल एक महापुरुष की कहानी है। बाबा साहब ने आंखें खोली तो हर कोई इंसान बन गया। बाबा साहब ने जवान खोली तो हर कोई तूफान बन गया। बाबा साहब ने किताब खोली तो हर कोई विद्वान बन गया। बाबा साहब ने कलम खोली तो इस देश का संविधान बन गया। और इस संविधान की ताकत यह है कि आज चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो ये संविधान की बदौलत है। उसको पढ़ोगे, अपने अधिकारों को जानोगे, मानोगे तो जानोगे, और जानोगे तो पहचानोगे। इस पंडाल के अंदर
मुझे महिलाओं की संख्या बहुत कम दिखाई दे रही है, लेकिन एक बात मैं बताए दे रहा हूं कि बिना माता रमाबाई के अंबेडकर नहीं बना जा सकता। जब आप आए हो तो अपनी पत्नियों को भी ले आते तो ये पूरा का पूरा जो पंडाल है सारा का सारा हमारा खचाखच बढ़ जाता, जगह भी नहीं मिलती है। तो मैं 4 लाइन अपनी मातृ शक्ति के लिए कहता हूं, जिनकी खातिर पल बढ़ के मैं आज यहाँ पर खड़ा हूं, कि छोटी सी उम्र में मैंने भी बहुत कुछ देखा है, महसूस किया है कि रिश्तों के बीच भी एक मीठी सी रेखा है। पिता में पिता, भाइयों में अच्छे दोस्त को देखा है, और बहन की आंखों में मां का प्यार, तो मां ने अपनी पूरी दुनिया को देखा है, पूरी दुनिया को देखा है। कुछ दिन पहले का सोशल मीडिया पर एक बहुत बात चर्चा में थी, रामचरितमानस की वो 4 चौपाई। अध्यक्ष जी ने हमारे बेटे सोशल मीडिया पे इन्होंने भी अपनी बात रखी कि ये 4 लाइन इनको नहीं कहनी चाहिए, रामचरितमानस से हटा देनी चाहिए कि ढोल गवार पशु और नारी ये है ताड़न के अधिकारी। वो लोग ये भूल गए कि बाबा साहब भी धरती पर पैदा होंगे, और बाबा साहब जब धरती पर पैदा होंगे वो संविधान लिख के जाएंगे, और संविधान लिखने के बाद जो महिलाओं को बिल्कुल भी सम्मान नहीं था, जो आज पुरुषों के बराबर उन्होंने खड़ा कर दिया। आज ये समझ लीजिए महिलाएं हमारी, अभी इससे भी ज्यादा और क्या होगा कि देश की एक महिला राष्ट्रपति है, वो भी बाबा साहब की देन है। तो मैं 4 लाइनें कह देता हूँ इस बात को, कि जो लोग ये समझते हैं कि महिलाएं कुछ भी नहीं है, मैं 4 लाइन बहन बेटियों के लिए कह रहा हूँ कि अंधेरों में भी उजाला कर देती है बेटियां, हो अगर आंखों में आंसू उन्हें गले लगकर पहुंच देती हैं बेटियां। अंधेरे में भी उजाला कर देती हैं बेटियां, हो अगर आंखों में आंसू तो उन्हें गले लगकर पहुंच देती हैं बेटियां। जो समझते थे कि बहन की जूती होती है बेटी, अरे आज तो आसमां में पंख लगाकर उड़ने लगी है बेटियां, उड़ने लगी है बेटियां, उड़ने लगी है बेटियां। बात आए किसी परीक्षा की दौड़ की, तो आईएएस टॉपर टीना डागी जैसी देश की गौरव बन जाती है बेटियां। देश छोड़ो विदेशों में भी दीपा कर्माकर, पीनू सिंधु और हिमा दास पदक जीतकर इस तिरंगे को ऊंचा कर देती हैं बेटियां, ऊंचा कर देती हैं बेटियां, ऊंचा कर देती हैं बेटियां। तो युवाओं के लिए सिर्फ यही कहूंगा कि रणकुची का हर तस्वीर बदल देता है, और दर्द हल्का सा हर नजीर बदल देता है। और कौन कहता है कि आदमी को किस्मत का गुलाम बनता, तो वो है जो तकदीर बदल देता है, तकदीर बदल देता है। आज देश के अंदर देखो क्या हाल है, हमारा समाज का गिराव जहां ऊपर जा रहा था, शासन सत्ता की तरफ से ये लगा लो हमारा समाज पूरा तरीके से नीचे ही जाता चला जाता है। बेरोजगार लोग, पढ़े लिखे लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, बहन बेटियां सुरक्षा के लिए तरस रही हैं, व्यापारी सुरक्षा के लिए तरस रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जमीन जल रही है, गगन जल रहा है, कली जल रही है, चमन जल रहा है। जिधर देखता हूँ बस आग ही आग, आज मेरे सामने मेरा वतन जल रहा है, मेरा वतन जल रहा है। क्या बाबा साहब ने समता का बीज इसलिए बोया था कि वहां तुम नफरत की फसल उगा दो,
क्या बाबा साहब ने समता का चिराग इसलिए जलाया था कि उसी चिराग में उनके बच्चों का घर जला दो? अरे होश में आओ बहुजन समाज के लोगों, होश में आओ। अपने आप को जाति और धर्म के नाम पर मत बांटो। अभी भी वक्त है, अपनी ही बाजुओं को और मत काटो। दुनिया को दिखा दो कि बहुजन समाज के लोगों में कितना दम है। अरे सच तो ये है कि बहुजन समाज का बच्चा बच्चा परमाणु बम है, परमाणु बम है, परमाणु बम है। अरे हाँ, कोई भी काम इंसान के साहस से बड़ा नहीं। अरे हमेशा वही बड़ा है जो लड़ा नहीं। अरे तुम्हें किसका इंतजार है? जब संसद तुम्हारी है, तुम्हें इस पर किसका एतबार है? एक एक मुट्ठी बनकर दिखा दो। आज से जनता आवाज कर दो, दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा और बाबा साहब का सपना साकार होगा। और आज हम 2 अप्रैल के दिन ये कसम खाते हैं कि बाबा साहब तुम्हारा ये हसी सपना जरूर साकार होगा। और एक दिन पूरे भारत पर हम दलितों का राज होगा, हम दलितों का राज होगा। और ऐसा करने के लिए ना हमको कोई तख्त चाहिए, ना तक को ताज चाहिए, सिर्फ चाहिए तो बाबा साहब आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस मंच को जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधु।